वेलकम। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हो, जैसे कि इंस्टॉल आप टैब को कैसे करोगे, बेसिक ऑफ सी, वेरिएबल्स, कंटेंट, ऑपरेटर, इनपुट, रिफेल्स, लूप, नेस्टेड लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू, एरे और स्ट्रिंग। इन सभी कुछ हम अब तक अराउंड 14 to 16 वीडियोस हम कवर अप कर चुके हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम क्या करेंगे, आज हम मल्टी डायमेंशनल एरे करेंगे। इससे पहले हमने एरे और स्ट्रिंग हम कवर कर चुके हैं। तो चलो चलते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है, किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम लिखते हैं, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने जैसे कि एरे पढ़ा था, एरे में हम पहले हम एरे देख लेते हैं। एरे कैसे था, एरे को हम कुछ इस तरीके से लिख रहे थे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था, और इसमें हम यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे थे और यहाँ पे हम एक वैल्यू लिख रहे थे, है ना। अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यूज़ की जगह पर भी एक एक आपकी एरे आ जाएगी, तो वो आपका हो जाता है 2D एरे। ये आपका नॉर्मल सिंपल एरे है, इसे आप 1D एरे बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इन वैल्यूज़ की जगह पर भी आपने एक एक करके एरेज रख दिए हैं, तो वो आपका 2D एरे हो जाता है। तो 2D एरे करने के लिए बस आपको यहाँ पर पोजीशन इनकी जगह पर एरे रखने हैं और एरे के अंदर वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि हमारे पास ये आ गया एग्जाम्पल। तो देखो इसमें एक जैसे कि नंबर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, तो उसकी जगह पे 1 यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा और कॉमा लगा के अगर मैं इसकी जगह पर 2 लिख दूंगा, तो ये 1 2 तो हो गया मेरा 1D एरे। और अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये हो गया मेरा 2D एरे। और इसी तरीके से अगर आप 3D एरे लिखना चाहते हो तो फिर इन वैल्यूज़ की जगह पर एक एक एरे और आ जाएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। 1D एरे 2D एरे को, 1D एरे हमने कवर कर चुके हैं। अब देखो इसमें क्या है कि हम इसमें दो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हैं 1, 2, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 2। तो हमने पहले वाला जो बॉक्स हमने बनाया था पहली बार एरे क्रिएट करते हुए, तो उस बॉक्स की वैल्यू कितनी है 2। इसका मतलब इसकी बाहर से अगर आप देखोगे तो उसकी जो लेंथ है वो 2 है, लेकिन उसके अंदर जो एरेज हैं, हर एक एलिमेंट की जगह पर, हर एक वेरिएबल वैल्यू की जगह पर भी एक एरे है, उसकी भी लेंथ है कुछ ना कुछ, तीन तीन वैल्यूज हैं वहाँ पे। तो उसकी जो लेंथ आप नेक्स्ट वाले में लिखोगे। अब जैसे कि मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, तो इसे मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ। तो हमारा जो एक है इस तरीके से लिखा हुआ है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको 1D एरे तो है, 2D एरे आपका, अगर मैं इसी को 1D एरे में बॉक्स बनाऊं तो उसका आएगा रो 1 की जगह पर आ जाएगी वैल्यू 1 और उसकी जगह पर आ जाएगी 2। तो इस तरीके से आप लिखते हो। तो जब आप प्रिंट करते थे तो आपने वैल्यू के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आई लिखते थे। आई आपका क्या होता था, आई आपका होता था रो, पहला स्क्वायर ब्रैकेट होती है रो, और सेकंड जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो होता है कॉलम। तो 1D एरे में कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक ही कॉलम होता था, ये होता ही नहीं था इतना, तो ये इतना पार्ट नहीं होता था उसमें। जैसे कि 1 और 3 हम एग्जांपल में ले लेते हैं, तो 1 और 3 में रो कॉलम एक ही है, तो हम क्यों लिखे फिर। इसीलिए रो चेंज हो रही थी तो हम यहाँ पर रो की वैल्यू चेंज करते रहते थे। अब क्या होगा, कॉलम की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो इसलिए हमने कॉलम का बॉक्स अलग से बनाया। तो रो फिर कॉलम, रो कौन सी होगी 1, रो 1 2 3 4 1 4 2, जैसे कि हमने यहाँ पे कैसा लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है 1 4 2। तो एक बॉक्स के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो एक रो के अंदर होंगी, कॉमा लगने के बाद रो चेंज होगी, फिर आपकी वैल्यूज आएंगी। तो 1 और 3 सेम कॉलम में है, और ये पर ये डिफरेंट डिफरेंट रो के अंदर है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर मैं 1 2 को बॉक्स बनाऊं तो ये लिखा जाएगा ऐसे 1 और 2, और मैं से बनाऊंगा बॉक्स तो इस तरीके से लिखा जाएगा 1 4 2 3 6 8। वही सेम हमने यहाँ पे भी करना रखा है। तो अब आपको अगर जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 1 प्रिंट करना होता था तो आप क्या लिख देते थे, एरे का नाम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपने लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसकी इंडेक्स आईडी लिख देते थे। जैसे 1 की इंडेक्स आईडी 0 होगी तो आप ये लिख देते थे 1 को प्रिंट करने के लिए 1D एरे के अंदर, है ना। अब 2D एरे के अंदर अगर आपको 1 प्रिंट करना है तो 1 प्रिंट करने के लिए आपको मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट, पहले तो इस फर्स्ट एरे की इंडेक्स क्या होगी 0, और फिर इस
एरे के अंदर के एलिमेंट्स की इंडेक्स, जैसे कि फिर से 0 0 0 का आपका प्रिंट होगा 1। अब 0 1 पे आपका प्रिंट होगा 4। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0 2, तो 0 2 की वैल्यू कितनी होगी 2। और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 1, तो 1 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 1 की वैल्यू होगी 6। 6 कैसे, 1 इंडेक्स पे ये वाली एरे है और इस एरे का फर्स्ट इंडेक्स, मतलब कि 0 इंडेक्स इसकी है और फर्स्ट इसकी होगी, तो फर्स्ट पे होगा 6, तो आपका 6 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स आईडी किस तरीके से काम कर रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरीका और है, जैसे कि इसकी इंडेक्स आईडी थी 0, इसकी इंडेक्स आईडी थी 1, ऐसे ही इसकी इंडेक्स आईडी है 0 1 2 0 1 और 2। यही सेम चीज़ यहाँ पे कॉलम में लिखी है 0 1 2। तो अगर मुझे इसकी आईडी चाहिए तो 0 0, इसकी आईडी चाहिए तो 1 0, यह है 1 0। ठीक है, इसकी इंडेक्स आईडी क्या होगी 0 1, इसकी इंडेक्स आईडी क्या होगी 0 2, इसकी 1 1 1 2। इस तरीके से आप इंडेक्स आईडी लिखते हो। अगर आपको इसकी लेंथ और बढ़ानी है तो आप एक और एरे कोमा लगा के एक और एरे आप लिख दो। जरूरी नहीं है कि 2 ही एरे होंगे, 3 4 कितने भी एरे आप लिख सकते हो। उस हिसाब से यहाँ पे फिर रो बढ़ती चली जाएंगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी। जितनी आप रो लिखोगे उतनी लेंथ उसकी बढ़ती जाएगी। पास कॉलम भी आप बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि कॉलम इतने ही होंगे। तो आप अपने हिसाब से वैल्यूज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इनकी कर सकते हो, कॉलम के भी और रो के भी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम एक एरे को, एक मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लिखते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको नॉर्मल, जैसे कि हमने एक यहाँ पे मैट्रिक्स सेम वही वाली है वो लिख रखी है, अब इसको प्रिंट करना है। तो देखो, जब हम नॉर्मल एरे को प्रिंट कर रहे थे तो हमने उसमें फॉर लूप का यूज़ किया था और सिंपल फॉर लूप का यूज़ किया था, मतलब सिंगल एक ही टाइम चल रहा था लूप। अब यहाँ पे अगर मैं एक ही टाइम लूप चलाऊंगा तो ये मुझे बार बार ये एरे वाली देगा, लेकिन मुझे इसके अंदर की भी वैल्यूज प्रिंट करनी है। अब आप ये सोचो, आपको एक आपने लूप चलाया, तो लूप चलाया, अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, लेकिन आपको फिर से एरे मिल रहा है, एरे मिल रहा है तो आप फिर से आप लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके अंदर की वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे 2 लूप लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 लूप लगेंगे, इसीलिए क्या कि एक लूप आपका चलेगा इसकी पहले बाहर वाली इंडेक्स आईडी के लिए 0 और 1 के लिए, और एक लूप चलेगा आपका इसकी अंदर की जो वैल्यूज होंगी उनको आउटपुट में देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है 2 है 1 4 2 है, तो एक इन पे चलेगा और आपका 0 और 1 पे चलेगा। तो मतलब कि एक लूप की जो लेंथ होगी वो 0 और 1 होगी, मतलब कि उसकी जो लेंथ होगी वो 2 होगी, मैक्सिमम 2 टाइम्स चलेगा लूप। और आपका जो अंदर वाला लूप होगा, जो इनसाइड लूप होगा, जो आपका नेस्टेड लूप होगा, वो आपका 3 टाइम्स चलेगा, क्योंकि उसको 3 वैल्यूज को प्रिंट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं, एक लूप चलेगा लूप रो के लिए, जो हम पहले जो लूप चलाते थे फॉर लूप 1D एरे के अंदर, तो वो हम इसके लिए चलाते थे रो के लिए, तो वो तो जू का जू चलेगा। लेकिन अब कॉलम्स के लिए लूप चलेगा वो अलग चलेगा, वो उसके अंदर आएगा फॉर लूप। जैसे कि यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, ये फॉर लूप आएगा कॉलम्स के लिए, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दोगे और फिर ये दोनों लूप क्लोज हो जाएंगे। तो कॉलम वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा क्योंकि 3 कॉलम है, रो वाला लूप 2 टाइम्स चलेगा क्योंकि 2 रोज हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे लगेंगे। सबसे पहले हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2, क्योंकि 2 लेंथ है उसकी, और i प्लस प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप हमने लगाया j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, रे प्लस प्लस, क्योंकि उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो एलिमेंट्स है वो 3 है, वह लेंथ जो है 3 है, तो इसलिए हमने लेस देन 3 लगा दिया। अब उसके बाद आता है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट के लिए आप लिखोगे पहले तो, क्योंकि उसके अंदर इंटीजर्स हैं, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज डी बैकस्लैश n लगा दिया है। अब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लगाया जो कि हमारी एरे का नाम था। अब उसके अंदर हमने 2 वैल्यूज दी हैं i और j। एक स्क्वायर ब्रैकेट में i, एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे उसकी रो, एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे उसकी लेंथ, कॉलम सॉरी। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो, आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
तो आई होप आपको कैसे एक एरे क्रिएट करनी है, कैसे उसके अंदर की वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, आई होप आप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट आउट में बताना कि कैसी लगी है, क्या इम्प्रूवमेंट हम अपनी वीडियोस में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे आपकी पॉइंटर और एड्रेस के बारे में, मेमोरी एड्रेस के बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।